श्रृंखला है उसमें पौ शब्द कितना महत्वपूर्ण है। कभी आप इसके बारे में सोचना कि पौ से परमपिता परमात्मा, पौ से पिता, पौ से पत्नी, पौ से पुत्र, पौ से पुत्री, पौ से परमात्मा, पौ से पवित्रता, पौ से प्रकृति, पौ से पृथ्वी और पौ से पर्यावरण और पौ से परमाणु बम। तो आप सोचिए, रात भर कल्पना कीजिए पौ शब्द की महत्ता को। तो इतने पवित्र, तो इतने सारे शब्द आपको मिलेंगे जो हमारी इस सृष्टि और कायनात से और इस सभ्यता से, इस परंपरा से और इस पर्यावरण से जुड़े हैं। तो आज इस तरीके से पहाड़, तो पहाड़ जो शब्द है ना, पहाड़ के आगे भी पौ लगा हुआ है और कतिपय इस पौ को अगर हटा दिया जाए पहाड़ से तो रह जाएगा हाड़। शाम के बजे हैं 7। तो मित्रों, आजकल गांव पहाड़ में ऐसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं और सामने ये पहाड़ी है और इससे ऊपर है फुटसिल गांव। तो इस तरीके से आग लगी है और कमोवेश पहाड़ के प्रत्येक ऐसे जंगल, डाने, मांगे, कोई ऐसी जगह नहीं रही जहां आग न लगी हो। और अब इस बारे में कोई चर्चा गांव पहाड़ में नहीं होती है। पहले लोग चिल्लाते थे, आग लगी करके बुझाने जाते थे और जंगलों को और बांस के जंगलों को और गांव के चरागाहों को ऐसे बचाया करते थे, लेकिन अब इसे कोई बुझाने नहीं जाता है। तो ये समझिए कि आज हम लोग कितने शिक्षित हो गए हैं और कितने आगे बढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से धुआं पहाड़ हो रहा है और पूरे उत्तराखंड के हर जंगल में, हर चरागाह में, हर पहाड़ी, हर चोटी में आपको ये दिखाई देगा। तो ये नज़ारे चल रहे हैं पहाड़ के। और अभी तो शाम हो गई है, कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिन में और सुबह होते होते ये सारी पहाड़ियाँ लगभग जल चुकी हैं, ये जंगल। तो इसमें अब सिर्फ चीड़ के जंगल दिखाई देते हैं। और आगे इस घाटी में मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाता था कि ये पिथौरागढ़ की सोर वैली दिखाई देती थी और थल केदार की पहाड़ी दिखाई देती थी, लेकिन अब ये नहीं दिखाई देती है। और यहाँ भी जगह जगह आग लगी है। ये आगे गंगोली हाट से पिथौरागढ़ को ये मोटर मार्ग है और कोठेरा गांव, इसके पास आगे भंडारी गांव, ये सारे दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद की बड़ी जो घाटी थी, बड़ी वैली थी, वो पिथौरागढ़ की और सोर घाटी, और इसकी लास्ट चोटी थल केदार दिखाई देता था यहाँ से साफ साफ। तो अब ये आज विगत 10-15 दिनों से बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। और अभी कुछ हवा चल रही है, शाम का टाइम है, तो सामने की पहाड़ियाँ ये दिखाई दे रही है, लेकिन सुबह ये भी सब धुंध से, इस तरीके से धुंध दिखाई दे रही है ये। तो आज अब कतिपय कोई लोग इस बारे में बात करना भी मुनासिब नहीं समझता है और कोई। तो मित्रों, ये है गांव पहाड़ जल रहा है और लोग जो है पाँव के ऊपर पाँव रख करके चारपाई में लेट के चैन की बंशी बजा रहे हैं। और ये हमारी आज की शिक्षा और संस्कृति का नज़ारा है। तो हम क्या ये पहाड़ बनाना चाहते हैं, ये सब दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, अब हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारी शिक्षा से ये चैप्टर हट चुका है। पर्यावरण, कृषि, वानिकी, जल, जंगल, ज़मीन, इसके बारे में अब लोगों का कोई चिंतन नहीं है। लोग सिर्फ इस बात की बात करते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है, कितना रोज़गार है, कितनी नौकरी है, इसकी सारी चर्चा होती है, इसकी बात होती है। और पूरा पहाड़ धुआं हो रहा है। तो मैंने सुना था कहीं एक फ़लसफ़ा कि रोम जल रहा था और फलाना बैठ के चैन की बंशी बजा रहा था। ये शायद आप लोगों को पता होगा, तो पूरा करना। लोगों का मानना ये है कि ये सब अब कौन करेगा, सरकार करेगी। तो सरकार इस आग को बुझाएगी और कहीं से उसको हेलीकॉप्टर से पानी यहाँ पे छिड़काव होगा। तो गांव पर समाज की जो भी अथॉरिटी हैं, जो भी पंचायतें हैं, जो भी संस्थाएं हैं, जो भी संस्थान हैं, वो इसके लिए अब बिल्कुल जवाबदार नहीं है। और
कोई विभाग इसके लिए जवाबदार नहीं है, कोई संस्थान इसके लिए जवाबदार नहीं है। तो इस तरीके से धुआं पहाड़ हो रहा है। और इतने सालों के बाद लोग कहते हैं कि हमने लोगों को शिक्षित किया और समाज को जागृत किया, बहुत सारे लोग। तो ये पहाड़ की जागरूकता और ये पहाड़ की शिक्षाएँ दिखाई दे रही है। और लोग, मित्रों, आप के क्या विचार हैं धुआं होते इस पहाड़ के बारे में? और मैंने जब भी बहुत सा 1-2 साल पहले एक वीडियो बनाया था, तो उसमें पहाड़ की बात करी थी। तो मेरा मानना ये था कि जो हमारे हिंदी शब्द श्रृंखला है, उसमें पौ शब्द कितना महत्वपूर्ण है। कभी आप इसके बारे में सोचना कि पौ से परमपिता परमात्मा, पौ से पिता, पौ से पत्नी, पौ से पुत्र, पौ से पुत्री, पौ से परमात्मा, पौ से पवित्रता, पौ से प्रकृति, पौ से पृथ्वी और पौ से पर्यावरण और पौ से परमाणु बम। तो आप सोचिए, रात भर कल्पना कीजिए पौ शब्द की महत्ता को। तो इतने पवित्र, तो इतने सारे शब्द आपको मिलेंगे जो हमारी इस सृष्टि और कायनात से और इस सभ्यता से, इस परंपरा से और इस पर्यावरण से जुड़े हैं। तो आज इस तरीके से पहाड़, तो पहाड़ जो शब्द है ना, पहाड़ के आगे भी पौ लगा हुआ है। और कतिपय इस पौ को अगर हटा दिया जाए पहाड़ से तो रह जाएगा हाड़। तो आज ये जल के जो धुआं पीछे दिखाई दे रहा है, तो ये जल रहा है पौ, ये पर्यावरण जल रहा है, ये प्रकृति जल रही है, ये परंपरा जल रही है, और एक पीढ़ी का जो पूरा कार्यक्रम है वो जल रहा है। तो लोगों को इसके बारे में कोई चिंता नहीं है, कोई चिंतनशील नहीं है। तो मित्रों, क्या कहा जाए। और मैंने अपने कार्यक्रम में, मैं बहुत साल वन पंचायत का सरपंच भी रहा हूँ और लोगों को जागरूक करते हुए रात आग बुझाई है। और आज इस बारे में अब कोई चर्चा का संबंध ही नहीं रहा कि वन पंचायतों के जितने भी सरपंच हैं या कोई ऐसी बातें हैं, कोई संस्थान है, कोई पर्यावरण प्रेमी है, तो वो सब प्रेमी अवार्ड के लिए रह गए और अब इस पर ज़मीन पर कोई काम करने वाला नहीं है। और ये क्योंकि जंगल, पर्यावरण, प्रकृति, ये सब हमारे खेत खलिहान से जुड़े हैं, मनुष्यों का सीधा इससे संबंध है। तो अब इसकी कोई बात नहीं करने वाला है। और ये जंगल, उत्तराखंड जब इस तरीके से जंगल जलेंगे और यहाँ से पानी ख़त्म हो जाएगा, तो जब भी आज शिक्षा की हम बात करते हैं, तो किसी से अगर पूछा जाए कि भाई आपके घर में पानी कहाँ से आता है, तो आज वो बच्चा कहेगा नल से आता है। तो नल में कहाँ से आता है, बोला टैंकी से आता है। टैंकी में कहाँ से आता है, तो बोला सरकार डालती है उसमें। ये उसकी नॉलेज है। और पहले, आज से 20-50 साल पहले, 10-20 साल पहले किसी लड़के से आप पूछोगे, किसी युवा से पूछोगे, किसी बुजुर्ग से पूछोगे, तो एक ही जवाब देगा कि भाई पानी गांव में कहाँ से आता है, तो बोला नौले धारे से आता है। तो नौले धारों में लोग घंटों पानी का इंतज़ार करते थे और उसकी पवित्रता को बरकरार रखते थे। और उसके बाद उनसे पूछा जाए कि नौले धारे में पानी कहाँ से आता है, तो वो बताएंगे कि भैया नौले धारे में जंगल से पानी आता है। अब जंगल में कहाँ से पानी आता है, तो कहेंगे हिमालय में बारिश होती है, वर्षा होती है और हमारे बाँझ के पेड़ पानी को बढ़ाते हैं। ये उसकी नॉलेज थी। तो आज की नॉलेज ये हो गया कि अगर घर में पानी कहाँ से आता है, नल से आता है, नल में टैंक से आता है, टैंक में कहाँ से आता है, फिर वो कहेगा नदी से आता है, तो हमें नदी का पानी जो है लिफ्ट करके मिलता है। तो आज उस नदी में पानी कहाँ से जाएगा जिससे आज लिफ्ट करके पानी मिलता है। और धीरे धीरे हमारे जो परंपरागत नौले धारे, जो स्प्रिंग वाटर था, और जो हमारे ये ऐसे पहाड़ के जितने भी जंगल थे, वो पानी को रिचार्ज करते थे और वर्षा होती थी, जाड़ों में भी वर्षा होती थी, लगभग 9 महीने बारिश होती थी। अब बारिश का क्रम मात्र 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक रह गया, जहां हमने 9 महीने बारिशें देखी है। तो मित्रों, इस तरीके का परिदृश्य ये है। तो इस पहाड़ और इस पौ की जो मैंने आपको व्याख्या करी है, ये क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो पहाड़ है, इससे पौ गायब हो गया है? पौ माने पैसा, पौ माने पर्यावरण, पौ माने पवित्रता। तो ये सब धीरे धीरे यहाँ से पौ गायब होकर के ये हाड़ रह जाएगा।
और तब जा कर के ये हाड़ आ जाएगा और एक हिमालयी रेगिस्तान बन जाएगा। तो मित्रों, इसमें घबराने वाली बात ये नहीं है कि ये सब आप और हमारे रहते नहीं होगा, लेकिन अब हमने ये मानना छोड़ दिया है कि हमारे अलावा भी इस प्रकृति में कोई रहेगा, कोई रहता है। और तमाम जीव जंतु, तमाम पशु पक्षी और तमाम जितने भी इस जंगलों से निर्भर हैं, वो यहाँ से भागेंगे, पलायन करेंगे। बहुत सारे जीवों का दहन हो रहा है, तो इस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो इन बातों पर आप लोगों के क्या विचार हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शाम का टाइम है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।